Alright. So last class में, if you remember, we started with reactions of alkynes, isn't it? हमने addition reaction देखा था, इसमें अपन halogens add कर रहे थे basically. So remember that these reactions are similar to addition reactions of alkenes. यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 2 बार reactions हो रही है, and that is the reason why we get a slightly different result. Okay, but on an average these are basically similar type of reactions. तो ये reaction अपन ने last class में देखा था. We add bromine, isn't it, and we get, in this case we get tetrabromoalkane. You cannot add iodine, ये अपन ने देखा था. मतलब you do add iodine basically, but so यहाँ पे क्या हो रहा है, जब iodine अपन ऐड करते हैं, right, we end up with diiodoalkene. और ये अल्कीन जो आयोडीन है दोनों अलग अलग कार्बन पे रहेंगे, राइट. जो सब्सिक्वेंट एडिशन है वो नहीं होता, राइट. दिस इज समथिंग दैट डजंट हैपन, सो वी डोंट एक्चुअली गेट टेट्रा आयोडो अल्केन. या रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अपन ने देखी थी लास्ट क्लास में. फ्लोरीन वी डोंट यूज बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सप्लोसिव. आयोडीन से अपना टेट्रा आयोडो अल्केन नहीं मिलता, डायोडो अल्कीन मिलता है, बट द रिएक्शन इज एक्चुअली स्लो. सो इन जनरल जो देखा जाए, ओके, वी गेट clean reaction with bromine and chlorine. So we have seen this reaction also, addition of HX. इसमें भी HX अपन 2 बार ऐड करेंगे बेसिकली अल्काइन में. पहले तो अपने को विनिल हैलाइड मिलता है, एंड सब्सिक्वेंट एडिशन में अपने को जेमिनल डाइहैलाइड मिलता है. ओके, यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है HI, HBr, HCl, और सबसे कम होती है HF. HF रिएक्ट नहीं होता इन द सेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी स्लो. Okay, so it is not practical actually, so that is the reason why. Maybe it can be added in under different circumstances, I guess, like something using a catalyst or something like that. Fluorinating agent use करके भी अपन कर सकते हैं maybe. Okay, but we don't have that in the syllabus. Okay, ये इसका mechanism था, right, and you don't have to memorize the entire mechanism. ध्यान में क्या रखना है कि we get carbocation. Okay, carbocation mechanism involved है. द कार्बोकेटाइन जो अपने को मिलता है, राइट, दैट इज़ द वन, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल वन, सेकेंडरी या टर्शरी. और फिर हैलोजन जो है उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है, एंड यू गेट हैलोजन ऑन दैट कार्बोकेटाइन. ओके, सो इट इज़ पॉसिबल. यहाँ पे अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है बेसिकली, बट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस रीअरेंजमेंट जनरली दिखाया नहीं जाता. ओके, क्योंकि ये विनिलिक कार्बोकेटाइन है, इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल एक्चुअली. विनिलिक कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, बट द रिएक्शन एक्चुअली हैपन्स एनी वे, राइट, बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइंस. ठीक है, यू गेट विनिलिक हैलाइड, और फिर से उसके ऊपर एडिशन होता है. ओके, यहाँ पे देखो अगेन यू गेट द सेम कार्बोकेटाइन. ओके, सेम कार्बोकेटाइन मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे वही कार्बोकेटाइन मिलता है अपने को जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है. यहाँ पे हैलोजन रेजोनेंस से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, रिमेंबर दैट. ओके, रेजोनेंस से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट जेमिनल डाइहैलाइड. ओके, तो ये रिएक्शंस भी अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. नेक्स्ट जो रिएक्शन अभी अपन देख रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ HOX, हाइपोहैलस एसिड. ये रिएक्शन अपन ने अल्कीन्स में देखी थी, इफ यू रिमेंबर दैट. ओके, जब अपन अल्कीन में ये रिएक्शन देखते हैं, अल्कीन में, सो व्हाट वी गेट इज हैलोहाइड्रीन, isn't it? Alkene actually gives हैलोहाइड्रीन, isn't it? हैलोहाइड्रीन. तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं. CH2, एक काम करते हैं, CH असिमेट्रिक अल्कीन लेते हैं, एंड देन यू ऐड HOX टू इट. ठीक है, और HOX बनाया जा सकता है बाय H2O एंड X2, सॉरी, H2O प्लस X2, ऐसा भी बनाया जा सकता है. सो यू गेट द सेम रिजल्ट बेसिकली. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है OH के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज होता है X के ऊपर. या मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ तुमको ये रिएक्शन जो अपन ने अल्कीन में देखी थी. तो पहले तो X ऐड होगा सो दैट यू गेट अ कार्बोकेटाइन, राइट, एंड देन OH माइनस ऐड हो गया. तो होता क्या है, ये जो X है ये ऐड होता है टू द कार्बन दैट हैज़ मोर हाइड्रोजन, और OH माइनस ऐड होता है टू द कार्बन दैट हैज़ लेस हाइड्रोजन, इजंट इट? सो यू गेट CH3, CHOH, ओके, CH2X. ये हो गया अपना हैलोहाइड्रीन.
ओके, दिस इज़ फॉर अल्कीन एडिशन। सिमिलर रिएक्शन अल्काइन के साथ होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है वो दिखाता हूँ मैं तुमको। तो हाइपोहाइलस एसिड अल्काइन में 2 बार ऐड होता है, बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। ऑलराइट, स्टेप 1, इसमें पहले HOS ऐड करते हैं अपन और इनॉल फॉर्म होता है। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है अपना, अल्काइन है, और उसमें HOCl अपन ऐड है, हाइपोक्लोरस एसिड अपन इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, अगेन क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पहले अपन पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल, इजंट इट। तो ऑब्वियसली ये असिमेट्रिक अल्काइन है, तो वी नीड टू ऐड इट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल। या अगर असिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिकल होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी ऐड करो, इट डजंट रियली मैटर। या उसका भी एग्जांपल दे दूंगा मैं। सो यू ऐड दैट क्लोरीन इस तरह से कि यू जनरेट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड अगेन दिस इज विनिलिक कार्बोकैटायन। ओके, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल दैट इज़ पॉसिबल। और फिर उसके ऊपर OH माइनस आयन ऐड होता है। तो एरो एक्चुअली मेरा अपोजिट हो गया, इट शुड बी दिस वे। ओके, द एरो शुड बी ऑन दिस डायरेक्शन। सो OH माइनस आयन इसके ऊपर अटैक करता है, एंड व्हाट यू गेट इज अ इनॉल। ओके, इसका नाम अगर देते हैं अपन तो ये होता है 1 क्लोरो प्रॉप 1 इन टू ऑल, मतलब इनॉल हो गया ये, दैट इज़ योर इनॉल। समझ में आया ना? नाउ इन मेनी केसेस तुमको मालूम होगा टॉटोमरिज्म होता है इनॉल का, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होता है, वो हो सकता है, लेकिन देर इज़ ऑल्सो अ कंपीटिंग रिएक्शन विच इज़ एडिशन ऑफ अनदर HX। ठीक है, सो 2 चीज़ें पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि दिस कैन अंडरगो टॉटोमराइजेशन, अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट हैपन। समझ में आया ना? जैसे अगर मैं कॉमन इनॉल लेता हूँ, इसी को मैं सिर्फ क्लोरीन नहीं लिखता, ठीक है, तो ये हो गया CH2 CH3 एंड OH। ठीक है, अब होता क्या है कि ये इनॉल है, इजंट इट। इसको मैं भी थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, CH2 CH3 एंड OH। नाउ दिस इज एक्चुअली ए इनॉल, तो ये टॉटोमराइज होता है। ओके, टॉटोमराइजेशन होगा इसका। तो ये इनॉल का टॉटोमराइजेशन अल्डिहाइड या कीटोन में होता है, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 एंड दिस इज गोइंग टू बी CH3, तो कीटोन बन रहा है, एंड दिस इज इनॉल। तो कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन ये कॉमन है। नाउ दिस इज, रिमेंबर दिस इज इक्विलिब्रियम, इजंट इट। तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे रहेगा, या बट इसका कंपीटिंग रिएक्शन ये भी है, मतलब इक्विलिब्रियम इस केस में कौन से साइड में रहता है, इज दिस इक्विलिब्रियम ऑन द राइट हैंड साइड और इज दिस इक्विलिब्रियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली है ना कीटोन, सो इफ यू जस्ट गो बैक टू दिस वन, इस केस में जो इक्विलिब्रियम है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, लेकिन जब हैलोजन यहाँ पे होता है द इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, मतलब हैलोजन के रहने की वजह से इनॉल जो फॉर्म है दैट इज एक्चुअली मोर स्टेबल। ओके, बिकॉज यू कैन एक्चुअली ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के ऊपर भी, सो यू कैन ड्रॉ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और जिसके वजह से इनॉल फॉर्म इज एक्चुअली मोर स्टेबल। ओके, तो इसका कीटोन फॉर्म थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। Now because enol is more stable, you can actually add one more HOX into the double bond. Alright, so एक और तुम HOX इसमें ऐड कर सकते हो। Okay, again in the same manner you follow the Markovnikov rule, पॉजिटिव पार्ट पहले ऐड करो डबल बॉन्ड में, इस तरह से कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होगा वो उस कार्बन पे जिस कार्बन पे OH ग्रुप है, क्योंकि OH ग्रुप के पास देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट, जिसके वजह से इट कैन ऑल्सो डू रेजोनेंस। दोनों केसेस में रेजोनेंस पॉसिबल है, क्लोरीन भी रेजोनेंस कर सकता है और OH ग्रुप भी रेजोनेंस कर सकता है, बट ऑक्सीजन का रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया ना, क्योंकि ऑक्सीजन का और कार्बन का साइज सेम है, तो ऑक्सीजन और दोनों का कार्बन का साइज सेम रहने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पैरेलल है एक दूसरे के, पाई इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू व्हेन यू ड्रॉ अ रेजोनेंस with carbon and chlorine। समझ में आया? ओके, सो दिस इज मोर स्टेबल, सो यू गेट दैट एज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, मतलब क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा,
जिस कार्बन पे क्लोरीन है उसी कार्बन पे क्लोरीन ऐड होगा. सो यू कैन जस्ट सिंपली ऐड क्लोरीन इन दिस केस. और अब जो कार्बोकेटाइन डेवलप हुआ उसके ऊपर OH माइनस ऐड होगा. एंड सो व्हाट यू गेट इज जेमिनल डायोल एंड जेमिनल डाइक्लोरो कंपाउंड, इजंट इट. दो इसी कार्बन पे दो क्लोरीन है, इसी कार्बन पे दो OH है. दिस इज जेमिनल डाई, यू कैन से डाइहैलोहाइड्रीन. ओके, जेमिनल डाइहैलो, व्हाटएवर यू कैन जस्ट गिव इट अ नेम, जो भी तुमको अच्छा लगता है. सेम कार्बन पे हैलोजन है, सेम कार्बन पे OH ग्रुप है ना. हैलोजन सेम कार्बन पर रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, लेकिन एक ही कार्बन पे जब OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दो, सो ये अनस्टेबल होता है. ओके, व्हेन यू हैव टू OH ग्रुप ऑन द सेम कंपाउंड. ओके, देखो यहाँ पे दिया मैंने डाइहैलो डायोल. ओके, जेमिनल डाइहैलो डायोल, व्हाटएवर यू जस्ट गिव इट अ नेम, इट्स नॉट अ ऑफिशियल नेम of this compound. The problem is that OH groups are present on those. So essentially what we're saying is geminal diol are unstable. ये समझ में आया क्या? जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल. तो ये जो जेमिनल डायोल है ये डिहाइड्रेट होता है, इट बेसिकली लूजेस अ वाटर. सो एक OH ग्रुप यहाँ से जाएगा और एक H यहाँ से जाएगा. ठीक है, ये वाटर लॉस हो जाता है एंड यू गेट अ कीटोन. ओके, सो यहाँ पे तुमको जो कीटोन मिलेगा दैट इज 1,1 डाइक्लोरोप्रोपैन 2. ठीक है, क्योंकि जो CH ग्रुप है उसी के ऊपर दो क्लोरीन ग्रुप रहेंगे एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट दिस कंपाउंड. ओके, सो देयर इज lot of things are happening. Essentially it's not easy to keep track of these things that are happening in this reaction. Okay, इसलिए एग्जाम्पल से अपन इसको और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स टेक एन अल्काइन. ओके, सो लास्ट इसमें अपन ने प्रोपाइन लिया था, आई थिंक, राइट. प्रोपाइन लिया था. यहाँ पे अपन ब्यूटाइन लेते, ब्यूट 1 आइन लेते हैं. और मैं तुमको दोनों तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल. जब अल्काइन होता है तो क्या होता है. सो दिस इज बेसिकली अ टर्मिनल अल्काइन. ओके, टर्मिनल अल्काइन है, असिमेट्रिकल अल्काइन है या. और यहाँ पे अपने को HOCl ऐड करने का है. ओके, जब मैं दो HOCl ऐड करता हूँ, तो दो क्लोरीन इस पे ऐड होंगे. ओके, और दो OH इस पे ऐड होंगे. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. CHCl2. ठीक है, और जो कार्बन पे दो OH ग्रुप है उस कार्बन को अपने को कीटोन में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज व्हाट यू गेट एज अ फाइनल प्रोडक्ट. ओके, इसको नाम दे दो, अभी नंबरिंग दे देते, 1 2 3 एंड 4. तो ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो. इसका रूट आएगा, ये हो गया प्रीफिक्स. इसका रूट क्या रहेगा? रूट है ब्यूट है ना, ब्यूट एन 2 1. दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, सो दैट इज बेसिकली यू फॉर्म दिस कंपाउंड फ्रॉम दिस. अगर मैं इंटरनल लेता हूँ तो यहाँ पे देखो, जब मैं ऐड करता हूँ तो आई हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉस रूल, क्योंकि ये असिमेट्रिकल अल्काइन है इसलिए. और अगर मैं सिमेट्रिकल अल्काइन लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया, सो इस केस में आई डोंट हैव टू वरी अबाउट मार्कोनिकॉस रूल. बराबर है, 2 HOCl ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 ही थे. और यहाँ पे आई कैन जस्ट ऐड, क्योंकि सिमेट्रिकल रहने की वजह से आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि OH कहाँ पे ऐड करना है और Cl कहाँ पे ऐड करना है. इट डजेंट रियली मैटर. बराबर है ना. सो इट बिकम्स रियली ईजी. ओके, यहाँ पे दो OH ऐड कर दिए और यहाँ पे दो Cl ऐड कर दिए, और जो कार्बन पे दो OH है उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ कीटोन. ओके, so basically you get the same similar type of compound. Okay, similar type of compound, but it's not exactly the same compound. So this is the compound. और यहाँ पे इसका नाम रहेगा
अगेन नंबरिंग देना है अपने को, राइट. सो ऑब्वियसली प्रायोरिटी गोज टू कीटोन ग्रुप, इजंट इट. सो 1 2 3 एंड 4. सो ये हो जाएगा 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन 2O. ठीक है. सो इस केस में मेरे को ये कंपाउंड मिल रहा है एज द मेजर प्रोडक्ट. ये रिएक्शन अंडरस्टूड है क्या? और दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है. नेक्स्ट रिएक्शन जो देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस. दिस इज़ सिमिलर टू हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स. ठीक है, वो रिएक्शन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपने को अलग रिजल्ट मिलता है. ठीक है, थोड़ा सा अलग रिजल्ट मिलता है. इफ़ यू रिमेंबर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन अगर करता हूँ मैं, जैसे उसका एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे CH3 ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है ना. और इसमें अपन जब हाइड्रेशन करते हैं तो वी यूज़ H प्लस H2. यानी बिकॉज रिमेंबर कि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. सो यहाँ पे जब अपन ऐड करेंगे तो H तो इधर जाएगा, ओके, और OH यहाँ पे जाएगा. बट कार्बोकैटायन मैकेनिज्म रहने की वजह से इट्स पॉसिबल टू हैव अ रीअरेंजमेंट, इजंट इट. सो we don't have to worry about it in this particular case. rearrangement तो possible नहीं है and we get this. बराबर है, अल्कोहल मिल रहा है अपने को. सो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करते हैं तो अल्कोहल मिलता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर अदर रिएक्शंस जिससे अल्कोहल मिल रहा है. तुमको याद रहना चाहिए कि एक तो ये रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जिससे अल्कोहल मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल. देन वी हैव ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जिससे अपने को अल्कोहल मिलता है ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल. और तीसरा होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जिससे अपने को अल्कोहल मिलता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉस रूल. ठीक है ना. तो ये सारे रिएक्शंस तुमको याद रहने चाहिए, इसको रिवाइज करना है तुमको. ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस सिमिलर थिंग हैपन, लेकिन यहाँ पे जैसा अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 बार वाटर ऐड होगा, वैसा नहीं होता, या शायद होता भी है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रॉबली टेल, क्योंकि यू नो अगर 2 बार ऐड होता है तो भी सेम प्रोडक्ट मिलता है, 1 बार ऐड होता है तो भी सेम प्रोडक्ट मिलता है. इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ फनी विथ रिस्पेक्ट टू दिस. ओके, सो अल्काइंस ऐड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लेते हैं अपन यहाँ पे HgSO4 एंड H2SO4. ये कंडीशन तुमको ध्यान में रखनी है, इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4. और अपने को इनॉल मिलता है और इनॉल फिर टॉटोमराइज होता है. इस केस में टॉटोमराइजेशन होता है एंड यू गेट कीटोन. ठीक है, तो ये सब कुछ जो हो रहा है दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस ओरिएंटेशन. सो ये अब प्रोपाइन, यहाँ पे देखो प्रोपाइन है प्लस वाटर. ओके, प्रोपाइन प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4. ठीक है, ध्यान में रखना, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. ठीक है, और H2 जब अल्कीन में अपन करते हैं एडिशन ऑफ वाटर. ओके, व्हेन यू डू हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन वी डोंट यूज HgSO4. ठीक है, इतना ही डिफरेंस है. अल्कीन में HgSO4 यूज़ नहीं करते, उसमें सिर्फ H प्लस H2O यूज़ करते हैं. यहाँ पे H प्लस H2O प्लस HgSO4 एज अ कैटलिस्ट ये भी यूज़ कर रहे हैं. सो व्हेन यू यूज़ अल्काइन वी नीड एडिशनल कैटलिस्ट. ठीक है, HgSO4 भी यूज़ करना है अपने को. तो वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल. ठीक है, HOH ऑब्वियसली, तो क्या होगा, H उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन है, और OH उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है. इजंट इट. ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में हो जाएगा एंड यू गेट एन इनॉल. ठीक है, इनॉल. Now you can actually add one more water molecule to it, right? Or you can do tautomerization. Now इस केस में tautomerization ज़्यादा convenient है, क्योंकि जब इनॉल टॉटोमराइज होता है अपने को तो कीटोन मिल रहा है एंड दिस कीटोन इज एक्चुअली मोर स्टेबल. तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन का जो इक्विलिब्रियम है दैट इज एक्चुअली ऑन द राइट हैंड साइड, वन प्रोडक्ट के साइड में है. ठीक है, और इसको मैं डिस्टिल करके निकाल सकता हूँ. सो बेसिकली क्या होते जाएगा, मेरे को कीटोन मिलते जाएगा. या डिस्टिल कर रहा हूँ मैं, बेसिकली इसको बॉईल करके जो कीटोन है वो बाहर निकाल रहा हूँ. या कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन रहेगा ही रहेगा बेसिकली. सो इट डजंट रियली मैटर इन आइदर केस. सो दैट इज बेसिकली वी गेट एज अ प्रोडक्ट कीटोन. ठीक है, असिमेट्रिकल अल्कीन है तो अपने को मार्कोनिकॉस मिल रहा है, इजंट इट, और वहाँ पे अपने को अल्कोहल मिल रहा है.
इज इट? तो यही जो कंपाउंड है, अगर मैं इसका सॉरी नॉट दिस वन बट समथिंग सिमिलर, इसका अपन ने लिया तो अपने को क्या मिला, बराबर है, ये अल्कोहल मिला। और सिमिलर टाइप का अल्काइन अगर लेता हूँ मैं, या और उसका हाइड्रेशन करता हूँ, सो व्हाट आई गेट इज ऑन द सेंट्रल कार्बन के ऊपर ही देयर इज अ कीटोन ग्रुप, इजंट इट? सो I can also oxidize alcohol to ketone. That is another thing we can do. मतलब अल्कीन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रेशन से अल्कोहल मिला, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया। I can use KMnO4 in this case as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 यूज़ करके मैं सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ये प्रोपेनॉल को प्रोपेनोन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। या सो ये समझ में आया क्या? ओके, वी गेट अल्काइन का अगर हाइड्रेशन करते तो वी गेट कीटोन, ओके, एंड अगर अल्कीन का हाइड्रेशन करते तो वी गेट अल्कोहल, ओके। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलता है जब भी अपन असिमेट्रिकल अल्कीन करते हैं। अगर मैं इथीन का हाइड्रेशन करता हूँ, इथीन इसका हाइड्रेशन करता हूँ तो मेरे को इथेनॉल मिलेगा, इजंट इट? दिस इज़ द ओनली प्राइमरी अल्कोहल यू कैन गेट। अगर मैं इथीन लेता हूँ तो मेरे को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ओके। और कोई दूसरा अल्कीन अगर लिया, एनी अदर अल्कीन, तो मेरे को हमेशा सेकेंडरी या फिर उसके बाद टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या इसके एग्जाम्पल अपने लास्ट इसमें देखे भी थे। उसी तरह से अगर मैं एसिटिलीन लेता हूँ और उसका हाइड्रेशन करता हूँ, ठीक है ना, अब मेरे को क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है, इजंट? डबल बॉन्ड ओ लगाना है किसी कार्बन के ऊपर, सिमेट्रिकली है, सो इट डजंट रियली मैटर, इजंट इट? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज़ द ओनली अल्डेहाइड यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर, एसिटाल्डेहाइड, ठीक है। अगर मैं एसिटिलीन लेता हूँ, इथाइन लेता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्डेहाइड। कोई दूसरा अल्काइन लिया, एनी हाइयर अल्काइन अदर, सो एनी अल्काइन अदर दैन एसिटिलीन या इथाइन, तो मेरे को क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। Okay, it is very simple. All right, doesn't really matter what type of alkyne you have. Okay, if it is not ethyne तो तुमको कीटोन ही मिलेगा। So let's take this one, CH3 CH2 C triple bond CH, ठीक है। और इसका मैंने हाइड्रेशन किया, सिमिलर कंडीशन है, वाटर ले लिया, ओके, लेट मी राइट द कंडीशन ऑल्सो, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 and HgSO4, ठीक है। सो व्हाट डू आई गेट, ओके, तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर बनेगा कीटोन ग्रुप, समझ में आया? ऑब्वियसली यहाँ पे भी अपने को क्या मिलेगा, पहले इनॉल मिलेगा और इनॉल टॉटोमराइज हो जाएगा कीटोन में। दिस इज द प्रोडक्ट यू नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। सो ये कीटोन मिल रहा है तुमको अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल, ओके। अंदर वाले हमेशा अंदर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगेगा, कार्बोनिल ग्रुप अंदर वाले कार्बन पे ही लगेगा, दैट्स वाई यू विल ऑलवेज एंड अप विद कीटोन, ठीक है। अब ये असिमेट्रिकल है इसलिए कीटोन इस तरह का मिल रहा है, सिमेट्रिकल रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किसी भी कार्बन के ऊपर तुम लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे सेम कंडीशन में अपन कर रहे हैं इसको। सो यहाँ पे जब अपन वाटर ऐड कर रहे हैं, इट डजंट रियली मैटर, राइट, दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, किसी भी कार्बन के ऊपर तुम डबल बॉन्ड ओ लगा सकते हो, दूसरे को CH से सैचुरेट कर दो, हो गया काम, ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी, सो दोनों केसेस में को सेम प्रोडक्ट मिले, बट पहले केस में अपने को मार्कोनिकॉव रूल चूज़ करना पड़ा, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये एग्जाम्पल है इथाइन का। अगर इथाइन लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एसिटाल्डेहाइड वाया द फॉर्मेशन ऑफ अगेन इनॉल, ठीक है। यहाँ पे इनॉल और यहाँ पे अल्डेहाइड, इनॉल अल्डेहाइड का टॉटोमराइजेशन है यहाँ पे। अगर मान लो इस तरह का अल्काइन है, दिस इज इंटरनल अल्काइन बट असिमेट्रिकल, इंटरनल बट असिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। नाउ यू मे से कि सर मैं मार्कोनिकॉस रूल लगा सकता हूँ, ओके। दिस कार्बन इज मोर सब्सटीट्यूटेड, इजंट? यहाँ पे इथिल ग्रुप है और यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, तो इथिल ग्रुप इज ऑब्वियसली बिगर, सो लेट्स ऐड C डबल बॉन्ड O ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप टू दिस कार्बन, ओके, दैट्स व्हाट वी वुड थिंक।
बट जो डिफरेंस है दो ग्रुप में, जो डिफरेंस है दो ग्रुप में इथिल और मिथिल में, दैट इज नॉट मच. समझ में आया? इवन दो इथिल ग्रुप इज स्लाइटली लार्जर ग्रुप, लेकिन इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कम होता है. ऑलराइट, तो बड़ा है ऑब्वियसली, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बट इट ऑल्सो इज़ लेसर इन हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे दो ही कार्बन हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो डिफरेंस है सिलेक्टिविटी के लिए वो करीब करीब ख़त्म हो जाता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू एंड अप गेटिंग अ मिक्सचर. ठीक है? सो इस तरह का जब सिचुएशन क्रिएट होता है, राइट, ये दो कार्बन दे आर kind of like a identical carbon. Okay, they behave like an identical carbon, they behave like a symmetrical carbon, and as a result of that you can add C double bond O group to either to this carbon or to this carbon. तो तुमको ये दोनों प्रोडक्ट एज अ मिक्सचर करके मिलेंगे. ठीक है? एंड दे बोथ ऑफ देम फॉर्म वाया इनॉल. ठीक है ना? इनॉल, तो दोनों का इनॉल तुमको बनाना पड़ेगा. सबसे पहले वाटर ऐड करना है अपने को. देखो, तो एक केस में वाटर का OH मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और H मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो ये मेरा इनॉल बन रहा है, इज़न्ट इट? और सेकंड केस में क्या करूँगा? एग्जैक्टली अपोजिट. ओके, OH मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और H मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो ये इनॉल बन रहा है. और ये दोनों इनॉल टॉटोमराइज हो जाएंगे एंड इसके वजह से तुमको दोनों कीटोन भी मिलेंगे. तो पेंटान 3 ओन भी मिल रहा है और पेंटान 2 ओन भी मिल रहा है. ओके, और ये मिक्सचर मिलेगा एंड दे आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इक्वल मिक्सचर, ऑलमोस्ट इक्वल. इसमें कोई ज़्यादा ऐसा एक मेजर है ऐसा भी नहीं मिलेगा. ऑलमोस्ट 50-50, मे बी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, राइट, मे बी 55-45 या मे बी 60-40, बट इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. समझ में आया क्या? दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन प्रपोर्शन. ओके, सो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो इंटरनल भी है और असिमेट्रिक है, या उसमें अब टर्मिनल अल्काइन इज द बेस्ट सिचुएशन. यहाँ पे ये ध्यान में रखना. सो व्हेन यू हैव अ टर्मिनल अल्काइन विच इज दिस, ओके, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, टर्मिनल अल्काइन, that is the best kind of situation because what you get from this, okay, let me write down the whole thing. ठीक है, इसी का प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यही प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, जस्ट स्लाइटली डिफरेंटली. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको R ग्रुप कर देते हैं. so let's call this as some sort of R group. Okay, some sort of R group. You know what, let's write it different. So let's take an internal alkyne इस तरह से, and then we add water using H2SO4 plus HgSO4. ठीक है? सो ऑब्वियसली मार्कोनी का रूल करने की वजह से इस कार्बन के ऊपर अपने को C डबल बॉन्ड O लगाना है. सो यू जस्ट डू दैट एंड दिस कार्बन बिकम CH3. ठीक है? दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ मिथिल कीटोन. ठीक है ना? सो व्हेनेवर यू यूज अ टर्मिनल अल्काइन, okay, you end up with methyl ketone. Is this clear? ना तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि what is the big deal with methyl ketone? There is a big deal. That's why I'm mentioning it. ठीक है? अब ये aldehyde ketones जब आएगा तब अपने को समझ में आएगा कि methyl ketones क्यों important है. Okay? So we have few reactions that are very specific only to methyl ketones. Yeah? तो ये इसलिए समझ में आएगा. बट टिल देन इतना ध्यान में रखो कि टर्मिनल अल्काइन अगर अपन लेते हैं इस तरह के, सो यू ऑलवेज एंड अप विथ मिथिल कीटोन्स. लेट मी नो इफ दिस इज अंडरस्टूड. व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? दिस इज अ रिव्यू क्वेश्चन. इसको आंसर करो. थिंक केयरफुली बिफोर यू आंसर. ओके, व्हाट यू आर सपोज टू डू, और उसके बाद उसको आंसर करो. सो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो इसका क्या है. या ऑब्वियसली वी हैव एन अल्काइन. ठीक है? और अल्काइन यहाँ पे रहने की वजह से व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू मेक श्योर कि वी ऐड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन टू दैट कार्बन एंड दिस बिकम CH3. सो ऑल वी हैव टू डू इज़ टू मेक दिस एज CH3 डबल बॉन्ड. ठीक है? यो अब ये कैसे होगा? सबसे पहले तो यू हैव दिस साइक्लोपेंटेन रिंग स्ट्रक्चर, इसको ड्रॉ कर लो, एंड देन यू हैव दिस CH के ऊपर, है ना,
यहाँ पे वाटर ऐड होगा, है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और OH यहाँ पे जाएगा। तो मैं पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ तुमको। CH2 इनॉल बन गया, ये हो जाएगा टॉटोमराइज। तो बेसिकली CH3, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज A. So let's talk about next reaction, addition of HCN, ठीक है। This is also similar to addition of HCN to alkene. अल्कीन में भी अपन HCN ऐड करते हैं, so उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अपन HCN ऐड करते हैं। so let's just add HCN ऐड करते हैं in presence of KCN, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड विच इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस, ध्यान में रखना। पोटेशियम साइनाइड तुमने सुना होगा या देखा होगा, राइट। जेम्स बॉन्ड मूवीज़ में जो कैप्सूल खा के मरते हैं ना लोग, दैट इज़ बेसिकली पोटेशियम साइनाइड, ओके। और यू एड इट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल, एंड सो व्हाट यू गेट इज CH3 CH CN एंड CH3, ठीक है ना, ये CN है यहाँ पे। सो you use a Markovnikov rule to add HCN to it. Here also you do the same thing, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग HCN ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड, ओके। बेरियम साइनाइड के प्रेजेंस में ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे HCN एक ही बार ऐड होता है, नॉट ट्वाइस, ठीक है ना, ध्यान में रखना। सो व्हाट यू गेट इज दिस कंपाउंड, ओके। तो इसको जो भी नाम है वो देना पड़ेगा अपने को अकॉर्डिंग टू IPAC, यू नो, इसका R ग्रुप रहने की वजह से यू आर नॉट गोइंग टू डू द नेम, बट यू आर अगेन यूजिंग मार्कोनिकॉस रूल फॉर एडिशन, ओके। H इधर ऐड करेंगे जिसके ऊपर ज़्यादा है, और CN इधर ऐड करेंगे जिसके ऊपर R ग्रुप है, ओके। एंड यू गेट दिस कंपाउंड, या साइनाइड ग्रुप। सो cyanide group is actually very important, and we do this reaction only once, yeah, मतलब एक ही CN group अपन ऐड कर रहे हैं। You can actually do this more than once, I believe, और उस केस में how would it proceed, ये थोड़ा सा tricky है, because CN group is actually electron withdrawing, ठीक है। So it may be possible that CN groups, you know, CN group, second CN group, maybe it will go to this one। ये मेरे को चेक करना पड़ेगा कि if you add another CN group to this one, where would it go? It is not obvious कि ये यहाँ यहीं पे CN गिर जाएगा, सेकंड वाला भी। That is not something that is obvious, yeah. I cannot say that without looking at the references, ठीक है। But if you add it once, this is the product you will get, okay. CN group जो है cyanide group या nitrile group, it is very convenient group, it is very versatile group। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड को, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको, या अमीन्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या इवन अमाइड में इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक दिस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें अपन ऐड कर रहे हैं HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड। यूज मार्कोनिकॉस रूल एंड ऐड H and CN to the triple bond, so you get CH3 CN double bond CH2, ठीक है। this is the compound we got। अब इससे I can do a bunch of different things, okay। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, एसिड हाइड्रोलिसिस करता है H+H2, ठीक है। अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ इसका, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब जैसे rather than leaving it for very long period of time, we just do it for a short period of time, that is called partial hydrolysis, ठीक है। and we get this, okay। so ये CN group यहाँ पे ना, so ये हो जाएगा अमाइड में कन्वर्ट, ठीक है। CN ग्रुप काय में कन्वर्ट हो गया, अमाइड में, यानी कि CH2, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो स्टेबल, क्योंकि देखो ये जो पोर्शन है ये कॉन्जुगेटेड पोर्शन है पूरा, इजंट इट। ये कॉन्जुगेटेड पोर्शन रहने की वजह से इट इज़ क्वाइट सेफ। इनफैक्ट ये पूरे के पूरा ही कॉन्जुगेटेड पोर्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन दैट कॉन्जुगेशन, ओके। सो ये क्या मिल रहा है अपने को, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या मिल रहा है, अमाइड। अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ H+H2 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस,
ठीक है. सो व्हाट वी गेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, मतलब इसी CN को मैंने क्या कर दिया है, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो अमाइड मिलता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. ठीक है. हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म अपन देखते नहीं है बिकॉज इट्स लॉट ऑफ स्टेप्स, तो इसका पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग जनरली नहीं देखते. ठीक है, कहीं मैंने दिया है लेटर स्टेज में अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जब अपन देखेंगे तो उसमें अपन देखेंगे हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म, लेकिन एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछा जाता बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ स्टेप्स. और थर्ड, अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, ओके, यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, इससे अगर रिड्यूस करता हूँ तो ये हो जाएगा CH3 CH2NH2, अमीन्स में कन्वर्ट हो गया, ओके, एंड ये हो जाएगा CH2. ये इस केस में ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, बट इफ़ यू यूज़ समथिंग लाइक H2PD अगर यूज़ करते हो तो पूरे के पूरा ही रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अमीन्स में तो ये कन्वर्ट हो गया CN ग्रुप, बट दिस ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था अल्किन का वो भी रिड्यूस हो जाता है विद H2PD. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया तो पाई बॉन्ड जो है वो रिड्यूस नहीं होते इसके, लेकिन CN का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाता है. सो यू गेट अमीन्स. ओके, सो यू कैन सी दैट एक ही कंपाउंड से अपन अलग अलग प्रोडक्ट बनवा सकते हैं. ओके, इसको भी मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इनटू अल्कोहल में, इसको मैं रिड्यूस करवा सकता हूँ यूजिंग वेरियस डिफरेंट थिंग्स, इसको मैं फिर से रिड्यूस करवा सकता हूँ अल्कोहल में. सो वी कैन डू वेरियस डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दिस रिएक्शंस. Understood है क्या? So that's why the CN group is actually very important because it can be converted into specifically into amide, carboxylic acid और amines. समझ में? ये तीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेसिकली. पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन करेंगे तो अमीन्स मिलेगा. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं दैट इज समथिंग वी हैड ऑलरेडी सीन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस. वेरी सिंपल रिएक्शन, राइट. अल्काइन लो, H2PD या H2PT के साथ रिएक्ट करो, इनिशियली यू विल गेट अल्कीन, जो फिर से रिड्यूस कर सकते हैं अपन इनटू अल्केन. ओके, इसमें जनरली जो कैटलिस्ट लेते हैं वो निकल लेते हैं या रैने निकल, पलाडियम, प्लाटिनम, रोडियम. ओके, रोडियम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ओके, बट इट इज़ यूज नाउ डेज एक्चुअली. बट जनरली प्लाटिनम या पैलाडियम अपन यूज़ करते हैं, रैनी निकल भी यूज़ करते हैं. ओके, दिस आर स्लाइटली चीपर. यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू अल्केन, राइट, इफ़ यू यूज़ एक्सेस ऑफ H2. ये अपन ने लास्ट इसमें देखा था H2. ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट इसमें देखा भी था. ये रिएक्शन अपन ने अल्कीन्स चैप्टर में देखी है, अल्कीन्स पोर्शन जो था अपना उसमें देखा है. यू कैन कन्वर्ट अल्काइन इनटू अल्कीन यूजिंग लिंडलार्स कैटलिस्ट. ओके, लिंडलार्स कैटलिस्ट या निकल बोराइड जिसको अपन P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं. तो जब अपन लिंडलार्स या निकल बोराइड यूज़ करते हैं तो वी गेट सिस अल्कीन. सिन एडिशन होता है, रिमेंबर दैट. सिन एडिशन के वजह से वी गेट सिस अल्कीन, और सिस अल्कीन इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ट्रांस अल्कीन. और ट्रांस अगर बनाना है तो व्हाट वी यूज इज सोडियम मेटल इन अमोनिया. इसको अपन बोलते हैं बर्च रिडक्शन. ठीक है, तो बर्च रिडक्शन करेंगे तो ट्रांस अल्कीन मिलेगा, लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करेंगे तो सिस अल्कीन मिलेगा. ओके, सो वी कैन सिंथेसाइज आइदर सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन फ्रॉम आवर अल्काइन यूजिंग स्पेसिफिक रिएजेंट्स. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइंस. ठीक है, अब ध्यान में रखो, वी हैव ऑलरेडी सीन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स. ठीक है, अल्कीन्स का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देखा हुआ है अपन ने, मैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ. सो लेट्स से वी हैव एन अल्कीन. ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रिएजेंट वी यूज वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. अगर मान लो वी यूज कोल्ड अल्कलाइन, याद है क्या ये KMnO4, डू यू रिमेंबर दिस? तो अपने को डायोल मिलता है. ओके, विसिनल डायोल. और अगर मैं इसी से हॉट एसिडिक यूज़ करता हूँ, हॉट एसिडिक और हॉट अल्कलाइन. ओके, हॉट एसिडिक या हॉट अल्कलाइन दोनों चलेगा. इफ़ यू डू दैट देन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो क्लीव होता है
and we get either carboxylic acid or carbon dioxide or ketone depending upon अपना अल्कीन कौन सा है. ओके अब जिन्होंने रिवाइज किया है उनको ये पक्का याद आएगा, जिन्होंने नहीं किया है वो सोच रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हैं. ओके इट्स अप टू यू. मैंने तुमको बताया रिवाइज करना है, याद करना है रिएक्शंस, ये तुम्हारा काम है. मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, इजंट इट. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में COOH, और ये जो पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है, ये रिएक्शन ऑलरेडी अपन देख चुके हैं. इसी का मैं ओजोनोलिसिस भी कर सकता हूँ. O3Zn ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ पे क्लीव हो जाएगा और अपने को यहाँ ये अल्डिहाइड मिलेगा, ये भी अल्डिहाइड मिलेगा. सो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H C डबल बॉन्ड OH. ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे. सो ओजोनोलिसिस में अपने को एसिटाल्डिहाइड और फॉर्माल्डिहाइड ये चीज़ें मिल रही है. ओके सो ये है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाली रिएक्शन. ये दो रिएक्शंस जो है बेसिकली, ओके एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ये दो रिएक्शंस दीज आर व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन. ठीक है ना. अब यही रिएक्शंस हम क्या करेंगे, अल्काइंस के साथ करेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी गेट. ओके एंड देयर इज वेरी सिमिलैरिटी इन दीज रिएक्शंस. ओके सिमिलैरिटी रिएक्शंस में ध्यान में रखना. ओके सो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको अपन क्लीव कर सकते हैं आइदर बाय ओजोनोलिसिस. ओके ओजोन एसिटिक एसिड और जिंक, ये ओजोनोलिसिस हो गया अल्काइन का, और ये हो गया अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ. ठीक है, तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, दोनों केसेस में ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेसिकली. ओके जब मैं ओजोनोलिसिस कर रहा हूँ, ओजोन और एसिटिक एसिड ब्रेक कर रहा हूँ, या फिर KMnO4 यूज़ कर रहा हूँ, दोनों केसेस में इन दिस केस वी गेट द सेम रिजल्ट. अल्कीन में ये नहीं था. अल्कीन में इसके साथ अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था या कीटोन मिलता था या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था, इजंट इट. और ओजोनोलिसिस करते थे तो जनरली अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा. ठीक है ना, अल्डिहाइड या कीटोन अपने को जनरली इसके साथ मिलता था. यहाँ पे अपने को दोनों केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है. ओके और इन सम केसेस यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके आइदर यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या करना है, तो ये अपना अल्कीन है, इसको सीधा सीधा यहाँ से ब्रेक करना है. ओके इस पोर्शन को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दो और सिमिलरली इस पोर्शन को, सो यू गेट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन. ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, मान लो ये टर्मिनल अल्काइन हो गया, अगर इस तरह का सिचुएशन है तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा. ओके टर्मिनल पोर्शन अगर है, CH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. CR ग्रुप है वो R कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस रिएक्शन. ठीक है ना, बट यू डू नीड टू रिमेंबर इट. इट्स इवन दो इट्स इजी बिकॉज काफ़ी सारे रिएक्शंस याद रखने होते, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, बट यू शुड रिमेंबर दीज रिएक्शंस. ओके यू शुड मेमोराइज दीज रिएक्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ गया ये. ओके ओजोनोलिसिस और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अपने को इस केस में इंटरनल अल्काइन है तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्मिनल अल्काइन है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कार्बन डाइऑक्साइड. और अगर एसिटिलीन लेता हूँ मैं, ये ले लिया, तो दोनों जगह CH पोर्शन है तो यहाँ पे मेरे को 2 CO2 ग्रुप मिलेंगे. ओके इन रिएजेंट के साथ क्या मिलेगा, 2 CO2 ग्रुप मिल जाएंगे. लेकिन things are bit complicated because the product actually also depends upon the temperature. टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स ली सम ऑफ द एग्जांपल्स. ओके सो वी टेक एन अल्काइन. ठीक है, और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर मैंने नहीं दिया, सिर्फ मतलब हॉट कंडीशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ. अगर हॉट कंडीशन यूज़ नहीं करता, इफ़ यू रिमेंबर अल्कीन में क्या होता था, डायोल मिलता था, बराबर है कि नहीं. ओके लो टेम्परेचर पे अपने को क्या मिलता था, ओके कोल्ड अल्कलाइन जब लेते हैं अपन, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, व्हाट वी गेट डायोल, इजंट इट. यहाँ पे भी वही कर रहे हैं ना अपन, कोल्ड अल्कलाइन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपने को डायोन मिलता है या फिर मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप मिलेंगे बेसिकली. अब ये टर्मिनल
अल्काइन है, इजंट इट? यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ, और ये जो टर्मिनल पोर्शन है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट 2 ऑक्सो प्रोपियोनिक एसिड. ओके, ये होगा रूम टेम्परेचर पे. अगर मैं हॉट कंडीशन यूज़ करता हूँ, ओके, हॉट अल्कलाइन के MnO4 अगर यूज़ किया तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इज इट है, और ये पोर्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके, सो अगेन कोल्ड कंडीशन में क्या हो रहा है और हॉट कंडीशन में क्या हो रहा है, ये ध्यान में रखना है. ओके, समटाइम्स नॉट डिफिकल्ट पर से, इट जस्ट ट्रिकी टू रिमेंबर थिंग्स, इजंट इट? थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं. याद तो रहता है बेसिकली, बट देर इज़ अ बिट ऑफ अ कन्फ्यूजन क्या हो रहा है. तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कैसे याद रखना है ये मैं तुमको एट द एंड ऑफ द क्लास बता दूंगा. यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ब्यूटाइन है बेसिकली. ओके, कोल्ड कंडीशन में मतलब रूम टेम्परेचर पे इट्स वेरी इजी, यू जस्ट ऐड डबल बॉन्ड ओ, टर्मिनल नहीं है. ओके, तो अपने को कार्बोक्सिल पोर्शन नहीं मिलेगा. देखो डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, ये दो इसमें डिफरेंस क्या है. यहाँ पे CH ग्रुप है तो वो CH ग्रुप कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो रहा है. दैट्स द ओनली डिफरेंस, इजंट इट? ये इंटरनल है इसलिए दोनों ये अपने को डाई कीटोन मिल रहा है. ओके ओके, इसको अपन बाय एसिटिल बोल रहे हैं बेसिकली. इट्स अ रूम टेम्परेचर. और वही अगर हॉट कंडीशन लेते हैं तो इसको ब्रेक करो. ओके, सो दिस इज कार्बोक्सिल, दिस इज ऑल्सो कार्बोक्सिल. सो 2 एसिडिक एसिड मिल रहा है अपने को एट हॉट कंडीशन. तो ये जो हॉट वाले जो रिएक्शंस है, हॉट कंडीशंस वाले, ओके, ये एज वेल एज ये, दीज कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय ओजोनोलिसिस. ठीक है, मतलब हॉट अल्कलाइन के MnO4 इसके जगह आई कैन ऑल्सो डू ओजोनोलिसिस, जैसे अपने पहले स्लाइड पे देखा था. ओके, रिमेंबर दिस वन एंड दिस वन, दोनों सेम कंडीशन, सेम प्रोडक्ट अपने को दे रहे हैं. ओके, ये दिस इज एक्चुअली इन हॉट कंडीशन. या ओके, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? ओके, इसके प्रोडक्ट्स क्या है ये बताओ. राइट, सी व्हाट हैपन्स व्हेन यू डू दिस रिएक्शन. या ट्रिपल बॉन्ड, ये हॉट अल्कलाइन है ना, जैसे हॉट अल्कलाइन दिख रहा है तुमको तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है. ये कार्बन को कार्बोक्सिल ग्रुप में, ये CH ग्रुप है इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो ये पोर्शन जब कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट इज दिस, इजंट इट? ये मिलेगा इस पोर्शन से, और इस पोर्शन से अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3. ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर. राइट, सो दैट इज, रिमेंबर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको लिख के देखना पड़ेगा रिएक्शंस को. ओके, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइन. ओके, तो इसमें अपन कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो अपन ये कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइन. फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, लेट्स टेक अ टर्मिनल अल्काइन. दिस इज अ टर्मिनल अल्काइन, दिस इज अ टर्मिनल अल्काइन. ओके, ये दो क्या है? टर्मिनल अल्काइन है. और इंटरनल अल्काइन रहेंगे ये इस तरह के. ओके, 2 R ग्रुप लगे हुए दोनों ट्रिपल बॉन्ड के आजू बाजू में, सो दैट बिकम्स अ इंटरनल अल्काइन. ओके, सो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश? बिकॉज देखो इनकी रिएक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इजंट इट? और ये डिफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्काइन है. सो सबसे पहले तो कैसा डिटरमाइन करेंगे इफ इट इज़ अल्काइन और नॉट? वेल, इट इज़ नॉट ईजी टू डिटरमाइन इफ इट इज़ अल्काइन और नॉट. ओके, लेकिन हम डिटरमाइन कर सकते हैं इफ इट इज़ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, वेदर इट इज़ अल्कीन और अल्काइन, इसके लिए अपने पास 2 टेस्ट है. एक है BR2 ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है ना, और दूसरा होता है बेयर्स टेस्ट. ठीक है, ये मैं आखिरी में तुमको बता दूंगा. बेसिकली ये होता है अल्कलाइन के MnO4 बेयर्स टेस्ट, कोल्ड अल्कलाइन के MnO4. राइट, तो ये कोल्ड एसिडिक के MnO4, इजंट इट? तो ये बेयर्स टेस्ट है बेसिकली जो अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इजंट इट? ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो अल्किन्स के लिए भी है. ऑलराइट, बेयर टेस्ट ये इसके लिए है. ओके, अल्काइन के लिए, इजंट इट? सो
we use these two tests, bromine water test and we use Bayes test for identification of unsaturation. ठीक है, अल्कीन से अल्काइंस इससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन अगर अल्काइन है मान लो, ठीक है, तो इट कुड बी इंटरनल अल्काइन, इट कुड बी टर्मिनल अल्काइन. तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग कपल ऑफ टेस्ट. ऑलराइट, सो पहला टेस्ट है, अगर मैं लेता हूँ मान लो टर्मिनल अल्काइन, ओके, और उसको अमोनियाकल Cu2Cl2 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता हूँ, ओके, अमोनियाकल. सो दिस इज बेसिकली योर अमोनियाकल क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ओके, अमोनियाकल. तो जब मैं इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता हूँ, सो व्हाट आई गेट इज अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. मतलब टर्मिनल अल्काइन में ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ऑलराइट, ये चले जाएगा, इसके जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे कॉपर लग जाएगा. ठीक है, कॉपर के ऊपर +1 का चार्ज है यहाँ पे बेसिकली. सो यू गेट दैट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड विच हैज़ रेड प्रेसिपिटेट, रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो इसका मतलब अगर मैं अमोनियाकल क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन में अल्काइन अगर ऐड करता हूँ, ओके, अमोनियाकल Cu2Cl2 सॉल्यूशन में टर्मिनल अल्काइन ऐड करता हूँ और रेड प्रेसिपिटेट या फिर अल्काइन ऐड करता हूँ और रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, सो इसका मतलब हो गया जो अल्काइन है दैट इज एक्चुअली अ टर्मिनल अल्काइन. और अगर नहीं मिलता, नथिंग हैपन्स, ओके, देन दैट मीन्स this is not a terminal alkyne, it's an internal alkyne. Okay, so first we have to identify if it is an alkyne or not, and then we can identify if it is a terminal or internal using this test. Okay, internal alkyne does not react with ammoniacal Cu2Cl2 solution. Okay, yeah, internal alkyne, no reaction. So we can use this test to differentiate between terminal and internal alkyne. सेकेंड जो टेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज टोलेंस टेस्ट. ओके, दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइन, डिस्टिंग्विश करने में काम आती है. ठीक है, टोलेंस टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है. या टोलेंस रिएजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. इसका फॉर्मूला ये होता है, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ टोलेंस रिएजेंट. या ठीक है, we basically yet use silver nitrate, okay, and ammonium hydroxide solution, इसको अपन मिक्स करते हैं तो what we get is a टोलेंस reagent. ठीक है, अब टर्मिनल अल्काइन और ये, okay, so now this is, you can see that this is silver amine complex है, ये this is silver amine complex, okay, which is that, और इसके साथ ये NO3 लगा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, बेसिकली ये निकल जाता है जब सॉल्यूशन में होता है. तो अमोनियाकल मतलब बेसिक कंडीशन में क्या हो रहा है, ये बेसिक कंडीशन में सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स ये टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट होता है और सिल्वर, जैसे इसके पहले कॉपर अपन ने लगाया था उसकी जगह अपन क्या लगा रहे हैं, सिल्वर लगा रहे हैं. रिमेंबर कॉपर और सिल्वर दोनों सेम ग्रुप में है, इजंट इट. सो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Ag+, ओके, और ये प्रेसिपिटेट हो रहा है. ओके, एंड दैट्स व्हाट यू गेट एज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. ओके, ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. इफ यू गेट अ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स व्हेन यू ऐड टोलेंस रिएजेंट टू टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, then your alkyne is actually terminal. Okay, let me rephrase that. If you add toleranz reagent to an alkyne, okay, but you need to know that it is an alkyne. alkyne है और अगर उसमें तुमने टोलेंस रिएजेंट ऐड किया और तुमको अगर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिलता है देन योर अल्काइन इज टर्मिनल, अदरवाइज इट इज़ इंटरनल. समझ में आया क्या? तो तुमको देखो टोलेंस रिएजेंट जो है दैट इज टोलेंस रिएजेंट बट इट इज़ इन अ बेसिक कंडीशन. ध्यान में आया ना, इट इज़ इन अ बेसिक कंडीशन. यू कैन ऑल्सो राइट OH यहाँ पे. ओके, इट्स ओके, ओके, क्योंकि इसके ऊपर पूरे ब्रैकेट के ऊपर देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज, सॉरी देर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पूरे ब्रैकेट के ऊपर और इसके ऊपर नहीं. सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज अ टोलेंस रिएजेंट बिकॉज NO3 इज बेसिकली अ काउंटर आयन, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट. सो दैट बिकम्स योर टोलेंस रिएजेंट. अंडरस्टूड है? टोलेंस. तो one of the problem with this is that you need to know that this is actually alkyne. क्योंकि क्या होता है कि टोलेंस जो है that also gives a kind of like a positive test for aldehydes.
टेस्ट अलग है, रिजल्ट अलग है ऑब्वियसली. ओके, अल्डिहाइड के साथ अपन रिएक्ट करते हैं तो टोलेंस रिएजेंट अपने को एक सिल्वर मिरर देता है. ओके, सो दैट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट टेस्ट. बट टोलेंस टेस्ट जो है या टोलेंस रिएजेंट जो है वो अपन काफ़ी बार देखेंगे. इसके बाद अपन देखेंगे बेसिकली इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ओके, वहाँ पे ये फिर इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है. सो देर आर other uses of Toulon's reagent, right? But this is one of the test. Remember again? Understood है? This is one of the test basically कि इंटरनल अल्काइन के साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास टर्मिनल अल्काइन है तो तुमको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिलेगा. अंडरस्टूड दिस? या दिस इज एक्चुअली हैज अ kind of like a yellowish precipitate. Basically yellowish color है इस precipitate को. But it is basically, it's not the primary purpose of Toulon's test to test the alkyne. ठीक है ना? It is actually used for identification or identification test of aldehyde. लेकिन इसका एक देखा गया है कि it also reacts with terminal alkyne and you get this yellow colored precipitate. Okay? Internal alkyne absolutely does not react with it. Remember that Toulon's reagent also give positive test for all aldehydes. Yeah? ये अपन अल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में देखेंगे. एंड फॉर्मिक एसिड. ओके, इसके लिए भी पॉजिटिव टेस्ट होता है, लेकिन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ. ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारे पास दो है. ओके, एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा है बेयस रिएजेंट. ठीक है, तो ये रिएक्शंस ऑलरेडी अपन ने देखी है. सो वी कैन यूज दिस टेस्ट टू आइडेंटिफाई इफ इट इज़ अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, अल्कीन है अल्काइन है ये अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देर आर अदर टेस्ट जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ इट इज़ अल्कीन और अल्काइन. ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज़ क्वान्टिटेटिव एनालिसिस बेसिकली कि कितना ब्रोमीन अपन ऐड कर रहे हैं, तो उससे यू कैन डिटरमाइन इफ इट हैज़ अ 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, ऐसा भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं. बट देर आर अदर टेस्ट जिससे अपन अल्कीन है या अल्काइन है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट वंस यू आइडेंटिफाइड दैट इट इज़ अ अल्काइन, ठीक है, देन यू कैन डू दीज टेस्ट टू मेक श्योर यू गेट दैट. समझ में? अल्कीन्स के साथ ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आएगी. तो मान लो कि कोई कंपाउंड है ए. ठीक है, और ये कंपाउंड ए के साथ ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड. बराबर है? मतलब कि ये हो गया तो आइदर अल्कीन और अल्काइन. अब मान लो कि इस टोलेंस टेस्ट जो है, टोलेंस टेस्ट इज़ पॉजिटिव. सो इफ़ द टोलेंस टेस्ट इज़ पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो अपना अल्काइन है दैट इज़ अ टर्मिनल अल्काइन. अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन. ओके, इफ़ टोलेंस टेस्ट इज़ नेगेटिव, मान लो टोलेंस टेस्ट या फिर Cu2Cl2 टेस्ट या इज़ नेगेटिव, तो इसका क्या मतलब होगा ना? दिस एक्चुअली वुड मीन इट इज़ आइदर इंटरनल अल्काइन और अल्कीन. समझ में आएगा? ओके, क्योंकि अल्कीन्स के लिए Cu2Cl2 टेस्ट एंड टोलेंस टेस्ट ये दोनों नेगेटिव आते हैं अल्कीन्स के लिए. अल्काइंस के लिए ये पॉजिटिव आते हैं, इजंट इट? टर्मिनल अल्काइन के लिए ये पॉजिटिव आते हैं. इंटरनल अल्काइन के लिए नेगेटिव है और अल्कीन्स के लिए नेगेटिव है Cu2Cl2 टेस्ट एंड टोलेंस टेस्ट. तो ये थोड़ा सा देख के अपने को करना पड़ता है. ओके, सो दैट्स बेसिकली द एंड ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस. ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन का जो पोर्शन है अल्कीन्स एंड अल्काइंस तक ये ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट जो अपन चालू करेंगे दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी एरोमेटिक केमिस्ट्री. ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू विथ अ डिफरेंट टॉपिक. गोना स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. वी गोना स्टार्ट विथ aromatic chemistry in the next class. Okay, if there is no doubt you guys can leave. I will see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.